श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊँ रघुबर विमल यस जो धायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरम पवन तने संकट हर मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। सरस्वती मैया की जय। गजानन जी महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बालाजी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं जय जय सिया राम जय बालाजी। श्री बालाजी मंदिर होटल पर पिछले 6 महीने से अधिक से रामायण पाठ अनुष्ठान समस्त भारत राष्ट्रीय विश्व में शांति हेतु प्रतिदिन किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होटल के इसी तरह के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन, भजन संध्या सभी धार्मिक आयोजनों के लिए अपने घर पर करवाने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या कष्ट निवारण हेतु उपाय जानने के लिए भी आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर या श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपनी विनती अरदास लगाने के लिए भी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। कल आप सभी ने श्रवण किया कि हनुमान जी जब देखते हैं कि जिस द्वार पर मेघनाथ है वह द्वार नहीं टूट पा रहा, तो हनुमान जी श्री राम जी का उद्घोष करते हुए जोर से एक छलांग लगाते हैं और सीधे लंका के परकोटे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इधर जब अंगद जी को पता चलता है कि हनुमान जी अकेले ही जिस द्वार पर मेघनाथ है अकेले ही उस द्वार में प्रवेश कर गए हैं, तो मेघनाथ भी जा पहुंचता है और दोनों मेघनाथ हनुमान जी योद्धा वीर राक्षसों को रगड़ रगड़ के मारने लगते हैं और उनके सिरों को उखाड़ उखाड़ कर रावण के सामने फेंकने लगते हैं। रावण घबरा जाता है, सभी लंकावासी भी घबरा जाते हैं। आइए इसी से आगे आज रामायण पाठ श्रवण करेंगे। एक एक सौ मर दही तोरी चला वही मोंड सिया रामा। राम ने आगे परही ते तनु फूटही दादी कोंड हो रामा। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वह सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही की हांडी फूट रही हो। वह महा मुखिया जय पावे ही तय पद गई प्रभु पास चलावे ही। कहीं विभीषण तिनके नामा
देहि राम तिनऊ निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। कल मानो जा दे जा मिस भोगी, पावई गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदोचित करुणा कर, वैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वह नर भक्षी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसके योगी भी याचना करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय करुणा की खान है। वह सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही समरण तो करते हैं। देहि परम गते सो जिय जानी, अस्य कृपाले को कहूँ भवानी। अस्य प्रभु सुन भजहि भैरम त्यागी, नर मति मान देते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वह उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसा कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य ब्रह्म त्याग कर उनका भजन नहीं करते हैं, वह अत्यंत मंद बुद्धि परम भाग्यहीन है। अंगद और हनुमान प्रवेशा, कि नहीं दौरग अस कह अवदेशा। लंका दो कपिसो हई कहसे, मतई सेंधु दोई मंदार जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं, दोनों बार लंका में विध्वंस करते हैं। कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मत रहे हो में। भोज वलर पुदल दल माली, देख देवस कर अंत हो रामा। कूदे जुगल बेगत सारा में आई, जय भगवान ते हो रामा। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर मसलकर फिर दिन का अंत होने पर देखकर हनुमान अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी हैं। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देख सोवट रघुपत मन भाए। राम कृपा कर जोगल से हारे, भय विगत शरम परम सुकारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न भये। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वह श्रम रहित और परम सुखी है गए। गए जान अंगद हनुमाना,
फेरे भालू मारे भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, दाई करे 10 शीश दोहाई। अंगद और हनुमान जी को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। निश्चर अन्य देख कपि फेरे, जय तैं कट काटाई भट फेरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लड़त सुभट नहीं मानई हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वह योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानता। महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बलि मुख भारे। सबल जो गले दल समय बल जोधा, कौतुक करते लड़ते कर क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं, समान बल वाले योद्धा हैं। वह क्रोध करके लड़ते हैं, खेल करते हैं, वीरता दिखलाते हैं। प्राविट्य सरत पयोद घनेरे, लड़त मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरु अति काया, विचलत सैन की नहीं इन माया। राक्षस बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमश वर्षा शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हो में। अकंपन अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की बैहुने में से में है अते अंधिहारा। वृष्टि होई रोदे रोपल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखने बड़े तम दसहूं देसी कपे दल बायाहूं कमार हो रामा। एक ने दे कहीं जहते करहीं पुकार हो रामा। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक एक को एक दूसरा नहीं देख सकता। सब जहां तहां पुकार करने लगे। सकल मरूम रघुनायक जाना, लिए बोले अंगद हनुमाना। समाचार सही कही समुझाए, सुनत कोप कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े।
पुन कृपाले हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपद चलावा। भयं प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिम संशय जाई। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। बालु बाले मुख पाई प्रकाशा, दाय हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँ के सुनते रजनी चर भाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान अंगद रण में गरज उठे, उनकी आंख सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते भट्टे पट्टे कई धर धरनी, करही भालू कपि अदेवुत करनी। गई पदे डराई सागर माही, मकर और जस धर धर खाई। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं। अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं और पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में फेंक देते हैं। वहां मगर सांप मच्छ उन्हें पकड़कर खा जाते हैं। कच्छो मारे कच्छो घायल, कच्छो गढ़ चढ़े पराई हो रामा। घर जही भाले बले मुख, रिपु दले बले बिचलाई हो रामा। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ वानर वीर गरज रहे हैं। निशा जाने कपिचारं अनी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा कर चितवा सवाही, भये बेगत सरम बानर तवाही। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वह बानर श्रम रहित हो गए। ओ दशानन सच विहंकारे, सब सन कह शिशो भट जय मारे। आदा कटक कपिन संहारा, कहूँ बेग कहा करही बिचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलवाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा वानरों ने आधी सेना को संहार दिया है, अब शीघ्र बताओ क्या विचार किया जावे, उपाय क्या करना चाहिए। माल्यवंत अति जरट निशाचर, रामन मातु पिता मंतरी बर। बोला बचन नीत अति पावन, सुनाहु तात कछ मोर सिकावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस
वह रावण के माता पिता का अर्थात रावण का नाना था और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख मानिए। जब ते तुम सीता हर आनी, असगुन होई ने जाई बकानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू ने सुख पायो। जब से तुम सीता को हर कर लाए हो हे लंकापति, तब से इतने अवसगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया, उन श्री राम जी से विमुख होकर तुम कभी सुख नहीं पा सकते। है रहना बेरात सहित, मधु के टब बलवान हो रामा। जय मारे सोई अवतारहूँ, कृपा सिंधु भगवान हो रामा। भाई हिरना कश्यपु सहित हिरणाक्ष को बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था, वही कृपा के समुद्र भगवान राम स्वरूप में अवतरित हुए हैं। काले रूप काले वन, दहन गुनागार घन बोध हो रामा। सेवे ब्रांच जही से वही, तासो कवन ब्रोध हो रामा। जो काल रूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले हैं। अग्नि है, गुणों के धाम, ज्ञान घन है। एवं शिवजी ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे तुम कैसे जीत सकते हो। बंधुओं, आज रामायण पाठ में वाणी को इस स्थान पर प्रणाम देंगे। जय सिया राम, जय बालाजी। सियावले रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन, जय सिया राम, जय जय